श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिजिक्स लेक्चरर। कल के वीडियो में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था उसका। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था व्हाट इज़ यूनिट। व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट के बारे में मैंने क्या बताया था? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, राइट? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। फिर मैंने बताया था कि यूनिट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स, राइट? एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा था डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो और कोई क्वांटिटी में से डिराइव हुई ना हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो और कोई क्वांटिटी में से, और कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव ना हुई हो, मतलब खुद पेरेंट हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनके यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था लेंथ, मास, टाइम, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उनके यूनिट्स भी फंडामेंटल यूनिट्स है, राइट? लेंथ, मास, टाइम, उसके खुद के कोई इक्वेशन नहीं है, वो खुद फंडामेंटल है, राइट? फिर हमने पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटी यानी डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव क्वांटिटी है क्या? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके जो नई क्वांटिटी डिराइव करते हैं इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर से बोलता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके जो नई क्वांटिटी डिराइव करते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनके यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था उस टाइम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एग्जांपल लिया था। तो वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेजर होता है, वो फंडामेंटल है। टाइम सेकंड में मेजर होता है, वो फंडामेंटल है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके ये जो नई क्वांटिटी आई, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, पावर है, मोमेंटम है, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ है। तो 35 से अबो है क्वांटिटीज़ जो सारी के सारी डिराइव यूनिट्स के अंदर आती है, डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर आती है। क्लियर? ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि यूनिट के बारे में पढ़ा था, फिर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, डिराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हम जाते हैं आगे, और क्या पढ़ा था? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने बताई थी कि सबसे पहले जो आई वो एफपीएस सिस्टम आई। एफपीएस मीन्स फुट पाउंड सेकेंड, यानी पहले लोग जो है लेंथ जो है वो फुट में मेज़र करते थे, वेट जो है वो पाउंड में मेज़र करते थे, और टाइम जो है वो सेकेंड में मेज़र करते थे। फिर आई सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मीन्स सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। यानी पहले जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेज़र करते थे, वेट जो है वो ग्राम में मेज़र करते थे, टाइम जो है सेकेंड में यूज़ करते थे। ये सीजीएस सिस्टम हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, मार्केट में कर रहे हैं। लेंथ सेंटीमीटर में मेज़र करते भी है, वेट मतलब ग्राम में कोई चीज़ खरीदते भी है, टाइम तो सेकंड में भी मेज़र करते हैं हम आज भी। फिर सिस्टम आई MKS सिस्टम। MKS यानी M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। यानी लेंथ मीटर में मेज़र करते हैं, वेट किलोग्राम में मेज़र करते हैं, टाइम जो है वो सेकंड में मेज़र करते हैं। ये MKS सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। फिर आई MKSA सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। क्यों? जब से करंट की खोज हुई है तब से ये सिस्टम आई है MKSA सिस्टम, राइट? ये सिस्टम भी हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। फिर मैंने बताया था, फिर आई सिस्टम SI सिस्टम। SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, राइट? ये पूरे वर्ल्ड में अब यही सिस्टम चल रही है, SI सिस्टम। मैंने कल बताया था आपको कि SI सिस्टम जो है उसके टोटल 7 यूनिट्स है बस। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में अभ्यास करेंगे। कल के वीडियो का जो था मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया, आपको पता चल गया होगा, राइट? अब आज आगे के वीडियो में हम जाते हैं
सबसे पहले देखते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम कल मैंने बताया था कि एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल यानी सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम, उसके टोटल 7 यूनिट्स है। एसआई सिस्टम के टोटल 7 यूनिट्स है। पहला देखो लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है करंट, फिफ्थ है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। राइट, टोटल 7 हुए। लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको मैंने अभी बताया था कि टोटल MKSA सिस्टम तो थी। देखो MKSA उतना तो पढ़ा ही था, MKSA सिस्टम यानी खाली 3 नई क्वांटिटी आई ना। कौन सी क्वांटिटी नहीं आई? एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी टेम्परेचर नया आया, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और तीसरा आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी आपके लिए अब 3 ये नई हुई ऐसा सिस्टम के अंदर। राइट, अब लेंथ है तो उसका यूनिट है मीटर, मास है तो उसका यूनिट है किलोग्राम, टाइम है तो उसका यूनिट है सेकेंड, करंट है तो उसका यूनिट है एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर उसका यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका यूनिट है कैंडेला। क्या यूनिट है? कैंडेला। ये सबके मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। मीटर को M से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg से डिनोट करते हैं, सेकेंड को S से डिनोट करते हैं, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, केल्विन को K से डिनोट करते हैं, मोल को मोल से डिनोट करते हैं और कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं। राइट, कैंडेला को CD ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये मैंने बताया आपको SI सिस्टम के बारे में। कल मैंने जो बताया था SI सिस्टम जो है यानी सिस्टम इंटरनेशनल, उसके अंदर टोटल 7 टाइप्स के यूनिट होते हैं। कौन कौन से? एक तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उनके यूनिट याद रखें। लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है kg, टाइम का यूनिट है सेकेंड, करंट का यूनिट है एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। राइट, तो आपको ये 7 यूनिट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आगे जाते थे। कल मैंने बात की थी कि यूनिट्स जो है वो 2 टाइप के हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा था डिराइव यूनिट्स। लेकिन और एक तीसरी टाइप है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 मैंने कल बता दिए थे। कौन से बताया? एक फंडामेंटल यूनिट्स बताया और दूसरा कौन सा बताया? डिराइव्ड यूनिट्स। ये 2 मैंने आपको बताया। और आज एक तीसरा पार्ट देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में देखते हैं। सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज है वो 2 है। एक प्लेन एंगल जो है उसको डी थीटा से डिनोट करते हैं और दूसरा है सॉलिड एंगल, उसको डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्या? डी ओमेगा। देखो ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल वो दिखाता है ओमेगा, राइट, ओमेगा। इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 है। कौन से? प्लेन एंगल डी थीटा और सॉलिड एंगल डी ओमेगा। राइट, तो अब उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेन एंगल डी थीटा। यहाँ देखो मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। ये ओरिजिन से r डिस्टेंस पे A पॉइंट, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे B पॉइंट, A से B का जो सरफेस एरिया है उसको डिनोट किया है ds से। और ये एंगल जो है AOB, वो एंगल को डिनोट किया है d थीटा से। राइट, जो हमारा प्लेन एंगल है। यानी प्लेन एंगल की डेफिनेशन बोले, द प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। यहाँ देखो ये सेंटर समझे तो यहाँ पे ये आर्क हुआ ना, AB हमारा क्या हुआ? आर्क हुआ। आर्क क्या है? AB है।
तो ए बी का एरिया कौन सा है, डी एस, तो डी एस लिखा, यानी आर्क जो है, आर्क ए बी है, उसका एरिया डी एस है तो डी एस लिखा, डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस हमारी कितनी है, आर है, तो डी एस अपॉन आर, राइट। फिर से एक बार बताता हूँ, प्लेन एंगल उसको डी थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये फिगर में ध्यान से देखना, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे बी पॉइंट है, ए और बी का सरफेस एरिया यानी ये जो आर्क है वो है डी एस, और एंगल ऑफ ए ओ बी वो हमारा डी थीटा है। तो अब डेफिनेशन देखें, द प्लेन एंगल डी थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। आर्क हमारा क्या है, ए बी, ए बी मतलब क्या है, डी एस, तो डी एस लिखा, और रेडियस हमारे क्या है, स्मॉल आर, तो डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू डी एस अपॉन आर, राइट। तो ये बात हुई हमारी प्लेन एंगल की, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल, राइट। अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, राइट। सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो 3D में फिगर थोड़ी दिखाई है, 3D में देखो, ये सबकी यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, सबकी रेडियस आर 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 है, मैंने एक ही जगह दिखाया है, ये सारे रेडियस आर है। फिर इतना जो सरफेस एरिया है, 3D में इमेजिन करना, इतना जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया डी ए से डिनोट किया है, दिख रहा है ना, डी ए, इतना जो सरफेस एरिया है वो डी ए है। और जैसा यहाँ मैंने एंगल बताया था ना कि यहाँ कैसा एंगल डी थीटा है, वैसे यहाँ पे भी ये 3D में बताया हुआ है, इसलिए 3D में जो एंगल है वो डी ओमेगा है, सारी सरफेस को कवर करके, क्योंकि ऐसा है ना, तो ऐसा जो एंगल है वो डी ओमेगा है, राइट। जैसे यहाँ कैसा डी थीटा था, वैसे यहाँ पे डी ओमेगा एंगल है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो उसका देखो डेफिनेशन, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। फिर से बोलता हूँ, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और एक बार बोलता हूँ, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। एरिया कितना है, डी ए है, तो यहाँ डी ए लिखा, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस कितना है, आर है, तो आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये बात हुई हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, राइट। फिर से बता देता हूँ एक बार, क्या क्या था हमारा। पहले मैंने बताया आपको एसआई सिस्टम के बारे में। एसआई सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम के अंदर टोटल 7 टाइप्स के यूनिट्स आते हैं। 7 टाइप्स के यूनिट में देखो, लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। और इन सब के यूनिट्स जो है, लेंथ जो है उसका यूनिट है मीटर, मास है उसका यूनिट है किलोग्राम, टाइम जो है उनका यूनिट है सेकेंड, करंट जो है उनका यूनिट है एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है उनका यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उनका यूनिट है मोल, फिर लुमिनस इंटेंसिटी जो है उनका यूनिट है कैंडेला। तो सबको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, सेकेंड को एस से डिनोट करते हैं, करंट को मतलब एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, मोल को MOL से डिनोट करते हैं, और कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो ये बात हुई हमारी SI सिस्टम के यूनिट्स की। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है प्लेन एंगल डी थीटा और दूसरा है सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो यहाँ मैंने फिगर में बताया था, पहले प्लेन एंगल की बात करते हैं कि ये रहा ओरिजिन, उससे r डिस्टेंस पे A पॉइंट है, उसके r डिस्टेंस पे B पॉइंट है, A और B के बीच में जो एरिया है वो है DS, राइट। सो उसके डेफिनेशन देखें, प्लेन एंगल डी थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। सो यहाँ पे आर्क दिखाई दे रहा है, AB है, वो क्या है DS, तो DS लिखा, डिवाइड बाय रेडियस यानी R, यानी डी थीटा, प्लेन एंगल डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू DS अपॉन R,
राइट, ds अपॉन r। फिर दूसरा देखो, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, सॉलिड एंगल क्या है, डी ओमेगा, राइट। देखो ये फिगर मैंने 3D में ड्रॉ की है, ऐसा एक 3D में जा रहा है, राइट। हर जगह पे रेडियस आर 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 है, मैंने एक ही जगह दिखाई है, राइट, 3D में है। और देखो इतना जो सरफेस एरिया है वो है अपना डी ए, ऐसा डिनोट किया है। और ऐसे 3D में है तो अंदर की साइड पे टोटल एंगल जो है वो डी ओमेगा है। जैसे कैसा यहाँ पे डी थीटा था, वैसे ये अंदर की साइड में टोटल तीनों सरफेस को कवर करे तो ये जो अंदर जो है वो एंगल है डी ओमेगा, राइट। So the solid angle d omega is the ratio of r area to the square of the radius। फिर से बोलता हूँ, solid angle d omega is the ratio of area to the square of the radius। एरिया यानी यहाँ dA और रेडियस का स्क्वायर यानी r स्क्वायर, यानी d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया क्या, एक तो SI सिस्टम, उसके अंदर जो 7 यूनिट्स है उसके बारे में बताया, और फिर जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है उसके अंदर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है उसके बारे में बताया। क्लियर। तो आज के वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। होप कि आप ये सब चीज़ें लिख के कर रहे हो। देखो ये कोई मूवी नहीं है कि आप डायरेक्ट सीधा पढ़ लो देख लो तो आपको पता चल जाएगा। आपको लॉन्ग टाइम पे याद रखना हो तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के ही करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में मैं इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मैं PDF के साथ भेजूंगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।